नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स 27 मई 5 बज रहे हैं अभी, और ऊबर की मैंने एक ट्रिप एक्सेप्ट की है। अभी छोटी ट्रिप है, बड़ी नहीं है। बाकी ये कि 30 रुपये की सहयोग राशि ऊबर की बन जाएगी इसको ट्रिप को पूरा करने पे। और यहीं से कहीं से पिकअप है। पहले पिकअप करते हैं भाई, काफ़ी सारी बातें करनी है हमारे को, तो पहले पिक कर लेते हैं। कुलदीप भैया, हाँ, OTP क्या? OTP 6086 6086 6086। नेटवर्क का इशू है कि क्या पंगा है? चल ही नहीं रहा, बड़ा धीमा चल रहा है। मेरा नेट तो ख़त्म नहीं हो गया कहीं? प्लान है मेरा नेट का प्लान ख़त्म तो नहीं हो गया? समझ में नहीं आ रहा। 6 किलोमीटर की ट्रिप है भाई। आपको मेट्रो स्टेशन पे जाना है NSSI? ठीक है भैया, चलते हैं भाई। 6 किलोमीटर की ट्रिप है, करते हैं कंप्लीट। और भाई ये आनंदमयी मार्ग है, जैसे कि अपना ओखला वाला रोड है। और मेरी जो ये बाइक है ये SP 125 में, जैसे कि इसमें रिजर्व नहीं है, तो जैसे लास्ट वाली लाइन है ना, ये ब्लिंक करने लगती है, तो मैं इसके अंदर पेट्रोल डला देता हूँ। जो भी पेट्रोल पंप सबसे पहले आता है उस पेट्रोल पंप से, ये मेरा नियम है। जैसे स्प्लेंडर में हम लोग जैसे रिजर्व लगती है तो हम पेट्रोल के बारे में सोचते हैं, पर इसमें मेरा सिस्टम ये है कि जैसे ही ब्लिंक करने लगेगी मैं इसमें पेट्रोल डालूँगा। भाई एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। मैंने देखा कई बारी काफ़ी जैसे कुछ राइडर्स हैं वो चप्पल पहन के राइड करते हैं। भाई बहुत ही ख़तरनाक होता है चप्पल पहन के राइड करना। अगर गिर गए तो पैर वैर सब ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी चीज़ साइड ग्लास, मैंने देखा काफ़ी सारे राइडर्स के पास जो है साइड ग्लास नहीं होते हैं, तो साइड ग्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरी आदत है, मेरा ध्यान जितना आगे रहता है ना उतना ही पीछे भी रहता है कि कौन पीछे से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। और साइड ग्लास के बगैर तो आप साइड भी नहीं ले सकते। मैं जितनी बार साइड लेता हूँ, अगर आगे से गाड़ी है तो साइड ग्लास पे देखे देखे साइड नहीं लेता। देख रहे हो भाई साहब को, ये हैं दीवाने। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें मेरा मेरे दिल का क्या कसूर। निकलते हैं ऑटो वाले। हाँ, ऑटो और रिक्शा इन दोनों ने ना, रिक्शा वाले आजकल ही रिक्शा वाले सबसे ज़्यादा वो कर रखे हैं। नहीं, ये खुद भी नहीं निकलते और रास्ता रोक के खड़ा कर देते हैं अपने ऑटो को। यही उतरना है आपको? ये गोविंदपुरी मेट्रो है, आपने तो वो वाले की डाली हुई है। चलो कोई नहीं, आपने आगे वाले मेट्रो स्टेशन की डाली लोकेशन। हाँ, ये लोकेशन तो यही ख़त्म हो रही है, सही कह रहे हो आप। पर वो नाम तो उस वाले मेट्रो का लिखा हुआ आ रहा था, इसलिए मैं टेंशन वो था कि भाई वहाँ जाना। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ कितने। इस पर करोगे ना पेटीएम? कितना 60 था ना, 62 था मेरे को। आपने ऑनलाइन पे डाल रखा होगा ना, इसलिए शो नहीं कर रहा। आपने ऑनलाइन आपने डाला होगा कि ऑनलाइन करूँगा, और फिर किया वहाँ से है नहीं, इसलिए मेरे को शो नहीं कर रहा। 60 पे करे ना आपने? ठीक है, 60 रुपये आ गए मेरे पास। देखो ये रेटिंग करने का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास सीधा, मेरे पास पैसे शो नहीं कर रहे। पता कई बार धोखा कर देते कस्टमर। अब जैसे इन्होंने एक तरीके का धोखा है हमारे साथ। इन्होंने क्या किया ना, जैसे बुकिंग करता है ना ऊबर पे कस्टमर, तो वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन पे डालते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है ऑनलाइन दे देंगे। अब वो एस्टिमेटेड होता है, इसलिए अमाउंट उनको शो होता नहीं है हमारे को। अब यहाँ पर देखो सीधा रेटिंग मांग रहा है मेरे से, 5 स्टार रेटिंग है ना। अब मेरे को पैसे शो नहीं किए इनने। अगर मेरी जगह कोई और राइडर होता या कस्टमर भी चाहे तो आपसे ये कह सकता भैया मैंने ऑनलाइन कर रखा है। अगर कस्टमर अब मेरे को ये बोल देता है मैंने ऑनलाइन किया हुआ है, तो मैं तो रेटिंग दे के ट्रिप को ख़त्म कर देता। ये धोखा है बहुत बड़ा भाई, ये ऊबर कंपनी के लिए संदेश है। ये ऊबर कंपनी तुम्हारे को हो क्या रखा भाई? ये कस्टमर ने अगर मान लो ऑनलाइन लिख दिया कि भाई मैं ऑनलाइन दूंगा, तो ऑनलाइन वो देगा नहीं। और यहाँ पर हमारे पास तो सीधा रेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, हम तो सीधा उससे पैसे भी नहीं ले पा रहे। अब ये पैसे मैं दिखाऊंगा आपको, मेरे जो वॉलेट है ना, दोनों मेरे वॉलेट दोनों सिस्टम बिल्कुल 0 पे है। कोई पैसा कंपनी का मेरे पास है नहीं। आज मैंने दोनों के दोनों वॉलेट रिचार्ज करे हैं, उसका ऊबर का और इसका रैपिडो का।
अब मैं आपको अपना वॉलेट दिखाता हूँ, देखो मैं आपको वॉलेट से पता चल जाएगा आपको। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भैया, ये सारी चीज़ें ना मैं रिकॉर्ड करता हूँ इसीलिए, ताकि आपको पता चल सके, आपके साथ धोखा ना हो। मान लो आपके पास कोई 400 की ट्रिप आ गई, आपको पैसे शो नहीं होगा, आप बोलोगे कि वो कस्टमर कह देगा मैंने तो ऑनलाइन पे किया। अब ऑनलाइन उसने पे किया, आप मान जाओगे, रेटिंग दे के ख़त्म कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे आप? ये देखो ये 41 रुपये 93 पैसे शो कर रहा है, वो जो ट्रिप थी उसके अब शो कर रहा है। अब इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं उनसे 60 रुपये ले चुका हूँ। ट्रिप रिक्वेस्ट पीयूष, क्यों पीयूष हो गई भाई? इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं यार। अजीब अजीब तरीके की ड्रामे हैं भाई ऐपों में। 1 hour later. 2 ट्रिप मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अभी इस टाइम कुतुब मीनार के पास हूँ। तीसरी ट्रिप मैंने एक्सेप्ट करी है। ये ट्रिप जो है हमारी द्वारका की है। बस स्टैंड से कस्टमर द्वारका की ट्रिप बुक कर रहा है भाई। पता नहीं बस मिल जाएगी तो चला जाएगा, चला भी गया हो क्या पता, देखते हैं। आ तो रहे हैं भैया सामने से। रजत OTP होगा भी आपके पास? 2892 2892। बैठो भैया, द्वारका बैठिए भैया। मैं सोचा स्टैंड से बुक किया, हो सकता है कई बार हमारे साथ धोखा हो जाता भैया। बैठो बैठो आप। हाँ जी भैया, गोप्रो लग हाँ जी भैया, कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो जाए क्या पता। पिछली बार पता है स्टैंड से बुकिंग मिली मुझे, पिकअप लेने गया, पता चला वो तो बस में बैठ गया। मेरे साथ मोए मोए हो गया। और मैं 2 किलोमीटर से पिकअप लेने गया उसको। और तो और मैं पहले मुझे ये बताओ, आज मैं ना मतलब मैं ऑलमोस्ट ये इसका नाड़ा लगा लेना भैया। नाड़ा? हाँ वो पीछे है इसका। वो ये चीज़ें रिकॉर्ड किया करो। क्या चीज़? जो ये बातें कर रहे हो ना, हाँ हाँ, ये चीज़ जैसे मोए मोए नाड़ा, आप समझ रहे हो, ये कंटेंट है। अच्छा आप समझे नहीं? ये रिकॉर्ड हो, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ये देखो कैमरा ऑन है। मेरे को पता नहीं था कैमरा। बट यही कंटेंट है। जैसे हाँ। आप कस्टमर के साथ थोड़ा फनी हो रहे हो, हाँ है ना, हाँ बात कर रहे हो, तो ये कंटेंट है। और इसमें क्या है कि फनी रहना पड़ेगा, मतलब कुछ तो मसाला देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो बात बनेगी। कोई वीडियो देख रहा है, उसको अगर मजा आएगा ना तो ही वो देखेगा। अगर मैं सीरियस होकर वीडियो बनाऊंगा, ये ले लिया पिकअप कर रहा है, हटा यार क्या देखना है, इसका सर दर्द कर रहा है तो है। बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा फनी बनाना पड़ेगा वीडियो को। हाँ फनी बनाना पड़ेगा आपको मतलब एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। हाँ टाइम टू टाइम कंटेंट डालना पड़ेगा। बिल्कुल। ये नहीं कि यार एक दिन में 2 वीडियो डाल दी, उस पर 200 लाइक आए। कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा बिल्कुल। कंसिस्टेंट एकदम। और कंटेंट की एक्यूरेसी जी, कि फनी हो रहा है, बंदे जो बैठे हैं आपके साथ कन्वर्सेशन, अगर जो करना चाह रहा है, जो नहीं करना चाह रहा तो कैमरा बंद ही है। हाँ। तो राइड के क्लिप्स, राइड के क्लिप्स। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ना आज मतलब मैं ये बता रहा था कि मैं डेली ही लगभग जाता हूँ ऐसे। मेरे सर 2 चैनल है, एक पे 25,000 सब्सक्राइबर है, मतलब कि 27 है, और एक पे 6,000, दोनों मोनेटाइज है। ओ बढ़िया भैया। ये जो मंदिर है ना, ये वाला, हाँ ये साउथ इंडियन मंदिर है। हाँ, मलाई मंदिर है ना? मलाई मंदिर नाम है। हाँ, इसमें आप कभी आओगे ना शाम को, हाँ। तो आपको ना फील आएगा कि आप साउथ में वहाँ पर घूम रहे हो। मैं अभी कुछ समय पहले अपनी फैमिली के साथ आया था यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे वो बजाते नहीं है ये, और वो इस तरीके की और पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भाई साहब इतना सुकून मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं दिल्ली के अंदर हुई नहीं। एक सौ 97 ये 197 कैश कलेक्ट हो गए। 3 ट्रिप कंप्लीट हुई है हमारी। 5 स्टार रेटिंग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम क्या है आपका? देविंदर। कहाँ रहते हैं आप? ये कौन सा सेक्टर है? ये द्वारका मोड़ है। अच्छा द्वारका मोड़ है। 120 हमारी पुरानी अर्निंग थी, 185 वाली अर्निंग हुई है।
मैंने ये ट्रिप ले ली क्योंकि मुझे अच्छा 306 रुपये की अर्निंग हुई है हमारी। 1 hour later. भाई साहब वो सामने ना बंगला साहिब है, और मैं द्वारका से एक ट्रिप लेके आया था राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल पे। अभी यहाँ खड़ा हुआ हूँ यार, आइसक्रीम वगैरह खाई। आप देखिए 27 किलोमीटर के 187 रुपये दे रहा है, 27 किलोमीटर के 187 रुपये। और आप देखो ये वाली ट्रिप देखो 10 किलोमीटर के 68 रुपये दे रहा है। भाई साहब ऊबर का रेट जो है ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब कि मैं बता नहीं सकता रेट कितना बुरा हो गया। और तो और ऊबर तो इस टाइम बेईमानी पर भी उतर गया। बेईमानी पे कैसे, आपने पहली ट्रिप देखी थी जो मैंने आज करी थी, उसमें मुझे इन्होंने 60 रुपये दिखाए थे, और वो तो मुझे इनने पैसे शो नहीं किए, तो मैंने कस्टमर से 60 रुपये लिए थे, वरना तो इसने जो शो किए थे वो 39 रुपये किए थे। यानी कि बेईमानी पे भी उतर गया, आपको 60 दिखा के 39 रुपये दे सकता है। और शाम की टाइम अब इस टाइम रेट भाई साहब इतना बेकार है, मैं आपको बता नहीं सकता भाई साहब। 6 रुपये 5.5 रुपये का रेट दिखा रहा है ये। यहाँ तक कि मोटो पर भी, अगर मोटो सेवर पे दिखाए तो भी आदमी एक बार को सवर कर लेगी, चले यार मोटो सेवर की नहीं लेंगे ट्रिप। मोटो की ट्रिप पे भी ये रेट दिखाने के बाद भी इसको 5% भैया जी टैक्स के नाम पर भी पैसा चाहिए। मतलब कि भाई साहब हरामगर्दी की जो हदें होती है ना, वो सारी हदें इसने पार कर रखी है। अब सामने कनॉट प्लेस, भाई मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूँ, कोई ना कोई बेवड़ा टकरा जाएगा मुझे साउथ दिल्ली का, और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर के लिए। वैसे अभी तक की मेरी जो अर्निंग है वो 470 रुपये काम मैं कर चुका हूँ, और मेरी टोटल कितनी ट्रिप हुई है, 4 ट्रिप हुई हैं। तो अब मुझे 5वीं ट्रिप का वेट है। वैसे तो मैं 10 बजे तक अगर 9 ट्रिप करता तो 70 रुपये का इंसेंटिव था, पर मैं छोटी ट्रिप के चक्कर में पड़ा नहीं, क्योंकि छोटी ट्रिप करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और पिकअप ड्रॉप मिला के वही 123 रुपये दिखा रहा है। कहाँ गए, राधा विहार मुकुंदपुर है भैया, क्या करेंगे राधा विहार मुकुंदपुर जाके। चलो यार पहले एक नज़ारा मैं लूँगा सेंट्रल पार्क का, और उसके बाद फिर वहाँ से एक राइड पकड़ के निकलेंगे हम अपने साउथ दिल्ली की तरफ। और ये जितना भी जाम आप देख रहे हो ना, ये सारा जाम भैया हनुमान मंदिर का है। आज मंगलवार है ना, मंगलवार को भाई साहब लाइन लगती है बाहर तक, पूरी रोड पूरा घुमा घुमा के। और ये सारी गाड़ियाँ आप देख रहे हो, ये हनुमान मंदिर की भीड़ है सारी की सारी। अब यहाँ से निकलते हैं हम थोड़ा सा आगे। जय हो बजरंगबली महाराज की। हमारी तो राम राम बाहर से ले लेना आप, फिर कभी आएंगे अंदर हम तो। फ़िलहाल चलते हैं सेंट्रल पार्क। और भाई ये जो कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल है ना, आप विश्वास नहीं मानोगे, जॉन अब्राहिम मेरे बगल में गाड़ी चला रहा था यहाँ पे। इस रोड पर जॉन अब्राहिम गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, वो भी ओपन कार जो होती है। और मैं इधर बाइक चला रहा था अपनी। मैं कनॉट प्लेस में जैसे जॉब करता था ना, इत्तेफाक ये हुआ कि मैं रेडियो सुनता हुआ आ रहा था। उस टाइम मैं रेडियो सुनता था, तो रेडियो में मेरे को पता चला था कि कनॉट प्लेस में जो है जॉन अब्राहिम आया हुआ है रेडियो से। और भाई साहब मैं जो पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का मेला है, इधर वो लक्की मार्केट। तो मैं वहाँ तक तुरंत वहाँ से अपनी बाइक मैंने घुमा के इस तरफ से आया था। और इत्तेफाक था मैंने एक जगह भीड़ लगी हुई देखी, तो मैं हनुमान मंदिर के अपोजिट साइड में ही मार्केट में आया हुआ था वो, तो भीड़ लगी हुई थी, मैं देख के उधर चला गया। और फिर मैं जैसे मैंने कहा छोड़ यार चलता हूँ, तो मैं अपनी बाइक लेके निकला। इत्तेफाक था कि बगल में मेरे चला रहा था वो अपनी कार। और भाई उसका एटीट्यूड बहुत बेकार है, मुझे है ना जैसे फिल्मों में भले वो जो भी है पर असर। और भाई ये है सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क का एक राउंड अपना बनता ही है। इसके नीचे है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, ट्रिप आ रही है 31 रुपये की। इसके नीचे है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, और इसके बाहर सारे के सारे दरवाजे जहाँ से लोग बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकल के ऐसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे गेट है। इन गेटों के बाहर से सवारियाँ मिलती है। और कनॉट प्लेस में काफ़ी सारे राइडर खड़े होते हैं। हर एक गेट के पास आपको 2-3-4 राइडर खड़े मिलेंगे ज़रूर। अब एक राउंड मेरा यहाँ का बनेगा 52 रुपये दे रहा सराय रोहिल्ला। नहीं जाएंगे भैया हम। अब रात को अब ना छठाई राइड आ रही है, जिसको जिस तरफ की अपनी तरफ की मिल रही है वही ले रहा राइड, वरना तो राइड इस टाइम फालतू की लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को यार एक नोएडा की ट्रिप दे दे, मज़ा आ जाएगा। वैसे नोएडा की ट्रिप ले लूँगा मैं। यहाँ से बाजारा शाहदरा, इसको जाने तो भाड़ में। एक ऑफलाइन ट्रिप मिल रही है मेरे को सेक्टर 121 की। ठीक है 300 रुपये दे देना, ठीक है। लाओ सामान इसमें जो आ सकता है इसमें रख दो थोड़ा सा। ये हेलमेट आप पहन लो, ठीक है। इसमें जो सामान आ सकता है इसमें डाल दो, बाकी पीछे रख के बैठ जाना आप, ठीक है। और इसमें लोकेशन डाल दो आपको जहाँ जाना है।
अपनी बियर को कपड़े में लपेट के पी लेना बैठे बैठे पीछे, ठीक है? बैठ जाओ। आगे बढ़ूँ? लो ये लो। आगे नहीं रख पाऊंगा, आगे तो फिर क्योंकि पीछे भी वो लोड है ना। बैठ जाओ इसके ऊपर ऐसे, ठीक है? हाँ हाँ कोई नहीं, आराम से बैठो आप। चले? साइलेंसर गर्म लेना होगा। साइलेंसर तो पैर रखने का है, तो पैर रखने के पे रखो ना, साइलेंसर पे क्यों रख रहे हो? कोई उतनी वैसे कुछ नहीं होगा, इतना गर्म नहीं होता साइलेंसर। चलते हैं भाई, 28 किलोमीटर है, 300 रुपये मिल रहे हैं। उबर को तो पता नहीं क्या बवासीर हो गई है भाई, रेट 6 से 5 से ऊपर का दे नहीं रहा। लखनंदा की ट्रिप मिल रही थी, मैंने ली नहीं। मेरे को मेरे घर के पास की भी मिल रही है, पर रेट इतना बेकार मिल रहा है, करने का मन नहीं कर रहा। चलो यहाँ से सेक्टर 121 चलते हैं, 28 किलोमीटर। 100, 200, 300 और ये 350 रुपये मिले हैं भाई मेरे को। ये है होटल रॉयल एड्रेस, सेक्टर 121। और भैया जी को मैंने छोड़ दिया है। ट्रिप चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पंगा तो थोड़ा बहुत रहता ही है। भाई के पास कैश नहीं था, पहले पेटीएम ATM लेके गया। फिर भाई कह रहे कि यार मेरे पास कुछ खाने का सामान नहीं है, फिर इन्होंने खाने का सामान लिया। यहाँ इन्होंने ओयो बुक किया हुआ है, आए थे किसी काम के लिए, ट्रेन छूट गई है इनकी। चलते सामने प्रथला सेतु है, आगे से यूटर्न लेंगे भाई। ड्यूटी होना है मेरी, ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से गार्डन गैलेरिया जाना पड़ेगा मुझे, वरना उबर देते तो बहुत मेहरबानी है भाई। पर कायदे से देखा जाए तो मैंने इसी ट्रिप में तेरी बहन की नोटिफिकेशन 3-4 नोटिफिकेशन करने के बाद फिर जाके रैपिडो की ड्यूटी ऑन होती है। मैं तो रैपिडो से बहुत दुखी आ गया भाई। और वो सामने आप देख रहे हो प्रथला सेतु है। अब मुझे लेना है यहाँ से यूटर्न। भाई असल में देखा जाए तो मैंने 350 रुपये ये जो कमाए ना, इसमें मेरे मुश्किल से मुश्किल 60 रुपये का पेट्रोल नहीं लगा होगा पूरा। तो 300 रुपये पूरे मुझे बच गए इस ट्रिप में। वरना तो यार ये उबर और रैपिडो और ये ओला ने इन्होंने इतना गंद मचाया हुआ है, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। ये लोग रेट देने को तैयार ही नहीं है। 5 रुपये, 6 रुपये, 6.5 रुपये से ऊपर का रेट नहीं आ रहा। मेरे घर की ट्रिप तक मैंने छोड़ दी रेट कम होने की वजह से। ये हाल है इस टाइम भाई साहब रेट का। मैंने भी कसम खाई हुई है, अगर रेट ढंग का देगा तो दे, वरना इन ऐप का सहारा लो। रास्ते में कहीं ऑफलाइन अगर कोई काम मिल जाए तो उसको पकड़ लो। अब ये बंदा वहाँ कनॉट प्लेस में इधर उधर ताका झांकी कर रहा था। मैंने पूछ लिया, मैंने कहाँ जाओगे भैया? पहले तो कुछ बोला ही नहीं, फिर उसके बाद सोच समझ के बोलने लगा, बताया इन्हें सेक्टर 121 जाऊँगा। मैंने कहा ले चलूँगा भाई। अब मैंने इससे मांगे 350 थे, पर बोला कि भैया इतना तो कैब में दिखा रहा है ये वो, मतलब नोटंकी तो करता ही है कस्टमर। पर इनने फिर 350 दे ही दिए मेरे व्यवहार को देखकर, क्योंकि मैंने भाई इसके साथ फुल कोऑपरेट किया। बोले तो इसको खाना दिलवाया, ये करवाया, फिर वहाँ गया यहाँ गया, मतलब वो सारा कुछ करवाया। मतलब ये ग्राहक सेवा ही पैसा है और कुछ नहीं है। 1 hour later. सेक्टर 51 मेट्रो पे आ गया हूँ मैं। कोई राइड अगर मुझे मिल जाए तो। रात में भी बहुत राइडर है जो काम करते हैं, और मोस्टली जो रात में राइड्स आती हैं वो रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से, या रेलवे स्टेशन बस अड्डे की या एयरपोर्ट की, इस तरीके की ट्रिप ज़्यादा होती हैं। या फिर किसी हॉस्पिटल से पिकअप है या किसी हॉस्पिटल पर ड्रॉप है, तो रात में इमरजेंसी वाली राइड्स होती हैं। या फिर मान लो कोई मेट्रो स्टेशन पर फंसा हुआ है, इस तरीके के काम जो है आपको रात को देखने को मिलते हैं। थैंक यू फॉर विजिटिंग नोएडा। भैया जी नोएडा को हमने कर दिया बाय बाय। और समय की अगर बात की जाए तो भाई साहब समय हो रहा अभी 1:19 मिनट हो रहा। अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब हमारी जो अर्निंग है वो 469 रुपये ऐप पर, उबर पर, और 350 रुपये जो ऑफलाइन में मैंने लेके आया था कनॉट प्लेस से यहाँ पर प्रथला सेतु के पास। 819 रुपये का टोटल हमारा हो पाया, जिसमें मेरी जो बाइक चली है वो 109 किलोमीटर चली है। उबर पर मैंने टोटल 4 ट्रिप कंप्लीट किया है। प्रथला सेतु के पास मैंने कितना इंतजार किया है आप देख रहे हो। अभी आपने देखा, मेरा खाली आने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था।
जितना भी मैं इंतजार कर सकता था वो सीमा को मैं पार कर चुका हूँ। अब इंतजार करना बेकार है, यानी कि अभी भी यहाँ से मेरा घर 12-13 किलोमीटर है, तो मुझे घर पहुँचते पहुँचते 2 बज जाएंगे। फिर मैं लेटूँगा, खाना वाना खाऊँगा वगैरह करते करते 3, साढ़े 3, 4 बज ही जाएंगे। उसके बाद मैं बेहोश होकर कब तक सोऊंगा मुझे नहीं पता। बाकी भाई ये वीडियो मैं यहाँ तक ही रखूँगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।